ये प्रश्न नंबर 12वां है हमारे पास। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY Z बराबर 1/2 हमें सत्य स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड पक्ष। यहाँ लिखते हैं राइट हैंड साइड पर, ये लिखते हैं 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आगे लिखेंगे हम यहाँ पर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक सर्व समीकरण का प्रयोग करते हैं। सर्व समीकरण हमारे पास कौन सी है, ये लिखते हैं सर्व समीकरण a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये सर्व समीकरण का प्रयोग हमने यहाँ पर किया। अब जो a है वो x आएगा और b है वो y होगा। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये जो है ना ए स्क्वायर जगह ये क्या लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 2XY प्लस वाई स्क्वायर। इसको हमने सरल किया, इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2YZ प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस 2XZ प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, जो समान पद है उसको जोड़ लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और समान पद देखो कौन कौन सा है, ये x की घात 2, ये x की घात 2, ये जोड़ कर क्या हो जाएगा 2x की घात 2, ये y की घात 2, ये y की घात 2, तो जोड़ दो 2y की घात 2, ये z की घात 2, ये z की घात 2, तो 2Z स्क्वायर हो जाएगा। फिर अकेला बच्चा माइनस 2XY, ये 2XY, यहाँ बच्चा हमारे पास 2YZ, ये 2YZ, और यहाँ बच्चा हमारे पास 2XZ, तो लिखा 2XZ। अब देखो 2 2 2 2 2 सब में 2 है, तो सब में 2 है तो 2 को हम क्या करते हैं उभयनिष्ठ पद मानकर बाहर लिखते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड, 2 को हमने बाहर लिखा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस XZ। अब ये 2 से ये 2 काट दो, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। ये जो पद प्राप्त हुआ ना, ये किसकी सर्व समीकरण है, देखो ये हमारे पास है सर्व समीकरण, ये है सर्व समीकरण। सर्व समीकरण हमारे पास दे रही कि यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ, इसको सरल करने पर क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। ये देखो ये पद हमें यहाँ प्राप्त हुआ। तो इस पद का पूरा का मान क्या ये है, तो इसकी जगह हमें लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ। तो हम ये लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये हमें प्राप्त हो गया। 13वां सवाल है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाई कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान 3XYZ होता है। तो ये ऊपर वाली सर्व समीकरण है, ये इसी का प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास सर्व समीकरण क्या है, देखो सर्व समीकरण हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ। तो इसका सरल क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। अब देखो हमारे पास दिया है क्या है कि XYZ का मान क्या है 0 है, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दिया 0, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। और ये सेम टू सेम लिख दो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ। अब 0 की संख्या से इंटू करेंगे तो हमारे पास सारे पद क्या आ जाएगा 0 आ जाएंगे, तो सभी पद हमारे पास 0 प्राप्त हो जाएंगे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ, तो ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया, तो ये लिख दिया 0। अब हम पक्षांतरण कर देते हैं, पक्षांतरण करो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर ये 3XY इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा
प्लस का हो जाएगा। ये हमें सिद्ध हुआ, ये हमें सिद्ध हुआ, ये हमने सिद्ध कर लिया। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान क्या है? 3xyz है। अब हम अगला सवाल लेते हैं। 14 सवाल है हमारे पास। -12 का होल क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। इसको हमें क्या करना है? घनों का मान ज्ञात करना है, सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। जो अभी सर्व समीकरण वही लगाएंगे। सर्व समीकरण कौन सी होगी? हम लिखेंगे यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान क्या होता है? 3xyz होता है। यह भी हमने सिद्ध किया। तो x का मान हमारे पास -12 है, तो अब लिखा -12। y का मान प्लस का 7 है, तो प्लस का 7, और z का मान हमारे पास 5 है, तो ये 5 बराबर 0 हो, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान क्या होगा हमारे पास? 3xyz। अब देखो ये -12 और 7, ये +12, 12 कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये 0 हो गया, तो हमारे पास क्या होगा? देखो हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होगा? 3xyz। तो ये लिखा 3 का 3, एक्स का मान हमारे पास आ गया -12, वाई का मान आ गया हमारे पास 7, और इसका मान आ गया हमारे पास 5। अब हम इसको इंटू करते हैं। देखो 5 को 12 से इंटू किया, 12 पंजे 60, ये बार 60 लिखा। 60 को 3 से 7 से इंटू किया, 420, 420 को 3 से इंटू किया, 0 6 4 तिया 12, तो 1260 आया हमारे पास। आगे चिन्ह माइनस का है, तो यह हमने माइनस का चिन्ह लगा लिया, बराबर लिखा, और यहाँ हमने माइनस का चिन्ह लगा लिया। ये हो गया हमारे पास। इसी प्रकार से दूसरा सवाल लेते हैं हम। देखो दूसरा 28 का होल क्यूब प्लस माइनस का 15 क्यूब प्लस माइनस का 13 क्यूब है। अब इसका हमें मान ज्ञात करना, तो हम क्या लिखेंगे कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान किसके बराबर होगा? 3xyz के बराबर होगा। तो यहाँ x का मान हमारे पास 28 है, 28 लिखा। y का मान माइनस का 15 है, या माइनस का 15 है। z का मान माइनस का 13 है, या माइनस का 13 मान। इसका मान क्या आना चाहिए? 0 हो, तो हमारे पास होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान क्या होगा? 3xyz। अब आप देखो ये माइनस जुड़ जाएगा। 28 में से माइनस के 28 गए, तो पीछे क्या बच गया? 0 आ गया। ये 0, 28 में से 28 गए तो क्या हो गया? 0 हो, तो ये लाइन वापस लिखना आपको। तो 28 में से 28 गए तो 0 आ गया, ये 0 आ गया। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या होगा? हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान होगा 3xyz। तो 3 का 3 लिखा, x का मान 28 आ गया, 28 लिखा। y का मान आ गया हमारे पास माइनस का 15, और z का मान आ गया माइनस का 13। माइनस को गुणा करोगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। अब 3 को 15 से गुणा किया है, तो 3 को 15 से गुणा किया तो 15 × 45, 45 को अब 13 से गुणा करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 15, ये 13, ये हो जाएगा 5 और 4, 5 8 और 5, 585। ये लिखा हमने 585। अब हम इसको 28 से गुणा करते हैं। 8 × 5 = 40, हंस लगा 4, 64 4 68, हंस लगा 6, 40 × 6 46। ये करते 5 दूनी 10, 16 × 1 17, 5 10 1 11, 0 8 3 5 1 6 13 16 3 80 ये प्राप्त हुआ।
16 सवाल है, घनाभ का आयतन लिखा, तो हमें लिखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन ये हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन लिखा 3x² माइनस 12x बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन है। इस दोनों में देखो बेनिष्ठ पद किया 3x को बाहर लिखा, तो यहाँ बच गए हमारे पास x और यहाँ बच जाएगा 4। आगे हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब हम क्या मानेंगे, लंबाई है, लंबाई 3 है, तो चौड़ाई हमारे पास क्या हो जाएगी, ये x, और ऊंचाई हमारे पास क्या हो जाएगी x माइनस 4। अगर हम लंबाई को ये x माने तो चौड़ाई हमारे पास क्या हो जाएगी x माइनस 4, और ऊंचाई हमारे पास क्या हो जाएगी 3, ये 3। अगर हम लंबाई को x माइनस 4 माने लंबाई, तो चौड़ाई हमारे पास क्या हो जाएगी ये 3, और ऊंचाई हमारे पास क्या हो जाएगी ये x मीटर। तो इस प्रकार से ये सवाल करना है। अगला सवाल हमारे पास देखो क्या है, ये 16 का दूसरा सवाल है। आयतन दे रखा है, तो हमें लिखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन दे रखा हमारे पास 12 प्लस 8 माइनस 20 यहाँ लिख देना लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब देखो 12 और 20 को इंटू किया तो हमारे पास माइनस के 240 आया। 12 इंटू 20 240। 8 के 2 टुकड़े करने हैं, जोड़ने पर 8 आवे, घटाने पर 8 आवे, इंटू करे तो 240 आना चाहिए। 240 बड़ी संख्या है। 10 का भाग इसमें 24 बार जाता है। 12 का भाग इसमें कितनी बार गया, 12 दूना 24, 12 बार गया। तो 20 में से अगर 12 घटाए तो क्या बचता है, 8 बचता है। घटाने पर आवे तो एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की होगी। तो ये 8 है प्लस का, तो बड़ी संख्या प्लस की और छोटी संख्या माइनस की हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 12 प्लस 20 माइनस 12 माइनस 20 यहाँ लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई लिख रहा है आपको। प्रथम दो पद में कॉमन क्या आ रहा है, प्रथम पद में 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ दोनों में 4 का भाग जाता है और ky तो 4 4 का भाग इसमें 3 बार गया, पीछे y बच गया, और 4 का भाग इसमें कितनी बार गया, 5 बार, तो ये लिखा 5। इन दोनों कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में k है और दोनों में 4 का भाग जाता है। ये लिखेंगे हम यहाँ पर 4, तो ये लिखा 4k। 4 का भाग इसमें कितनी बार गया, 4 तिया 12, पीछे y बच गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 तिया 4 का भाग 20 में गया 5 बार, 5 बार। आगे क्या लिखेंगे हम, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये दोनों पद आपस में बराबर हो गए, तो हम लिखेंगे 3y प्लस 5। ये लिखेंगे हम 4ky माइनस 4k। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर वापस 4k मिलता है, तो हम लिखेंगे 3y प्लस 5। यहाँ 4k कॉमन ले लो, तो 4k कॉमन ले, तो पीछे यहाँ बच गया y, यहाँ बच जाएगा 1। अब हमारे पास देखो 3 पद प्राप्त हो गए, तो हमें यहाँ क्या लिखेंगे, लंबाई। लंबाई लिखेंगे 3y प्लस 5, तो चौड़ाई हमारे पास क्या आएगी 4k, तो ऊंचाई हमारे पास क्या आ जाएगी y माइनस 1। अगर इसके अंदर आप लंबाई को, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई को अगर 4k मानोगे तो ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी y माइनस k है, और लंबाई आ जाएगी हमारे पास 3y प्लस 5। और यदि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, अब ये इसके अंदर हम क्या मानेंगे, y माइनस 1 मान लो आप लंबाई को, तो चौड़ाई आपके पास क्या आ जाएगी, चौड़ाई आ गई 3 माइनस 1 आ गया, यहाँ 4k आ गया, पीछे या ऊंचाई हमारे पास क्या आ जाएगी, ये जो 3y प्लस 5 है, तो यहाँ आ जाएगा 3y प्लस 5, पीछे क्या बच गया 4k, तो 4k ऊंचाई आ जाएगी। वीडियो कैसा लगा है, आप अपने दोस्तों को शेयर करना है, कमेंट करना है। आपकी स्कूल में कौन सी पर्सनालिटी पढ़ाई जा रही है वो मेरे को बताना, मैं उसका वीडियो बनाकर आपको दूंगा। धन्यवाद।